नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को आदेश दिया है कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाएगा। साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए और आगे चुनावों की तैयारी कर दी जाए। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि यूपी में अब पंचायत चुनाव नए आरक्षण से कराए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी की थी, जिस पर कई तरह की आपत्ति थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण की फाइनल सूची पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब सोमवार के फैसले पर हर किसी की निगाह थी। दरअसल याचिकाकर्ता अजय कुमार की याचिका के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल सूची पर रोक लगाई थी। अदालत ने यूपी सरकार चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। अदालत में याचिकाकर्ता की दलील थी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में 1995 को बेस वर्ष ना माना जाए और इसमें बदलाव करते हुए 2015 को ही बेस वर्ष बनाया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से यूपी सरकार के 11 फरवरी 2021 के फैसले पर आपत्ति जताई गई थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर सज्जाद अफगानी मारा गया है। सज्जाद अफगानी का असली नाम विलायत है। कल भी लोकल कश्मीरी आतंकी जहांगीर को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि शोपियां में पिछले 3 दिनों से मुठभेड़ जारी है। यहां रावलपुरा इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। शनिवार को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। शनिवार को रात होने के चलते ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। रविवार सुबह एक आतंकी ने मकान से निकलकर बाहर जाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। इस आतंकी की पहचान बाद में जहांगीर के तौर पर हुई थी। इस कामयाबी के बीच हैरानी की बात यह है कि घाटी में अभी जैश और लश्कर के आतंकी मौजूद हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जारी रखा है। मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट यानी सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार देने पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। आज कोर्ट ने इस पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़े तो चुनाव रद्द माना जाना चाहिए। उस सीट पर नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। बता दें कि बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में बताया गया कि 1999 में पहली बार विधि आयोग ने मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट देने की सिफारिश की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कई बार मतदाताओं को यह अधिकार देने की पैरवी की। यहां तक कि खुद सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पर गठित एक कमेटी ने 2010 में नोटा और राइट टू रिजेक्ट का प्रावधान करने के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने वोटर को इनमें से कोई नहीं यानी नोटा का बटन दबाने का अधिकार दिया। कोर्ट ने तब ये माना था कि जो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करने के चलते मतदान के लिए नहीं आते हैं, उन्हें ये बताने का विकल्प दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटा का विकल्प तो लोगों को दे दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता है। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम और श्री कृष्ण से कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्वापर और त्रेता युग में भगवान राम व कृष्ण को लोग उनके कर्मों की वजह से भगवान मानने लगे थे, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में भगवान राम और कृष्ण की तरह मानने लगेंगे। तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में हंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पीएम मोदी को भगवान राम की तरह ही मानते हैं। हरिद्वार में नेत्र कुंभ कार्यक्रम में बोलते हुए तीरथ सिंह रावत मोदी की तारीफ करते करते इतना अधिक भावनाओं में बह गए कि वे उन्हें कलयुग का भगवान राम मानने लगे।
कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक चमत्कारी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने कार्यों से ऐसे कर दिखाया है कि पहले भारत के राष्ट्राध्यक्षों को दुनिया में कोई खास तवज्जो नहीं मिलती थी, मगर आज दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता पीएम मोदी के साथ केवल फोटो खिंचवाने के लिए ललायत रहते हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने के मामले में गिरफ्तार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार देर रात को गिरफ्तार किया है। एनआईए का मानना है कि अभी तक की जांच के मुताबिक सचिन वाजे इस केस का मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे साजिश का छोटा हिस्सा है। बता दें कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी गाड़ी खड़ी करने के मामले में एनआईए एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। अब एनआईए के हाथ वो शख्स लग गया है जिसने इनोवा और स्कॉर्पियो के लिए नकली नंबर प्लेट बनाई थी। थाने में एनआईए नकली नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान पर पहुंची है और दुकान मालिक से पूछताछ हो रही है। आज सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सचिन वाजे के वकील सनी पुनमिया ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इससे पहले एनआईए कोर्ट में भी सचिन वाजे के वकील ने कहा कि पूरा मामला शक के आधार पर है, इसलिए गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है क्योंकि वाजे के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। जिसके जवाब में एनआईए ने कोर्ट में जांच से संबंधित कागजात और सीसीटीवी की जानकारी रखते हुए कहा कि ये एक बड़ी साजिश है, इसलिए गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।